सीजी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, सखियों, कल हमने पढ़ा था कि शिवजी की बारात निकलने वाली है। सारे देवी देवता भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सकुल मंगल सुबद करई अपुछरा गान। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी और सब गाने लगे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े ही मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर है
उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं की समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तो तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि सब डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग तीरथ धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कृपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिगवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए संसार भर में, अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भय विकल बोला सकल दुखित से कि गिरी नारी, करी बिलापु रोदती वदती, सुतासनेव संभारी सियापति रामचंद्र की जय। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। आपसे आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।